हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टूडेंट पायोनियर क्लासेस में। आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिस्कशन करेंगे। राजस्थान की राज्य व्यवस्था जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती एग्जाम आपका फरवरी में प्रस्तावित है, उसी का एक यहाँ पर ये चैप्टर है राज्य व्यवस्था। सेकेंड पार्ट जिसे हम कहेंगे रीट मेंस जीके का जो सामान्य अध्ययन वाला भाग है उसमें ये आएगा। करीबन लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में 7 से 8 प्रश्न यहाँ से संभावित हैं और लेवल 2 में इसका जो वेटेज है 4 से 5 प्रश्नों का रहेगा, जिसमें राज्यपाल से श्योर है 100% यहाँ से एक प्रश्न निश्चित है कि एग्जाम में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राज्यपाल की जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं उनकी। तो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन 1 है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज्य प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई थी। राज्य प्रमुख जो पद था, जैसा कि हम एकीकरण में पढ़ते हैं, अब तक एकीकरण में क्या था कि राज्य प्रमुख अलग अलग जो रियासतें थी उनके राज्य प्रमुख होते थे। तो राज्य प्रमुख पद जो था उसको कब समाप्त किया गया? एकीकरण की प्रक्रिया कब पूरी हुई थी? 1 नवंबर 1956 को एकीकरण की प्रक्रिया जो है पूर्ण हुई थी और इसमें विभिन्न रियासतों का विलय एकीकरण करके एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। तो यह कब प्रक्रिया अपनाई गई? सन 1956 में। तो इसमें ऑप्शन है कि 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994, इसके बाद 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 और 8वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य प्रमुख जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब था? ये अधिनियम लाया गया था सन 1956 में। तब से राज्य प्रमुख का पद हटा करके इसके स्थान पर कौन सा पद सृजित किया गया? राज्यपाल का पद। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो थे वो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे प्रथम राज्यपाल। प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वर्तमान में जो राज्यपाल है राजस्थान के, वर्तमान समय में राज्यपाल है, वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। तो तब से ये जो व्यवस्था थी, राज प्रमुख पहले राज प्रमुख हुआ करता था, राज्यपाल का जो पद था उसको चेंज करके सन 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। उसी के अंतर्गत राज प्रमुख पद को राज्यपाल का दर्जा दिया गया। और जो ABC श्रेणी के राज्य थे, अलग अलग श्रेणियों के राज्य थे, उस व्यवस्था को भी समाप्त किया गया और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख हैं। आपको बताना है कि राजस्थान में जो राज्य प्रशासन होता है यानी कि कार्यपालिका, राज्य प्रशासन मतलब कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है राजस्थान में? तो कार्यपालिका का जो प्रमुख है राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के राज्यपाल, संभागीय आयुक्त, राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल। तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वही कार्यपालिका की जो शक्ति होती है राज्यपाल में निहित होती है। और ये जो अनुच्छेद, हम अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 153 में यह बताया गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है उसमें 153वें अनुच्छेद में यह चर्चा की गई है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। और इसी अनुच्छेद में इसके बाद जो अनुच्छेद 154 है, अनुच्छेद 154 उसके जो भाग 2 है, अनुच्छेद 154 का जो भाग 2 था उसमें ये चर्चा की गई थी कि राज्यपाल जो है कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? राज्यपाल में नियुक्त होगी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो किसका प्रमुख होता है? राज्य के प्रशासन यानी कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका विधितः प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? जैसा कि इससे पहले वाले प्रश्न में हमने चर्चा की कि अनुच्छेद 153 में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो हमें बताना है कि जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है। साथियों, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक अनुच्छेद 171, ऑप्शन बी 158, ऑप्शन सी 156, ऑप्शन डी 163। तो जो अनुच्छेद, सबसे पहले अनुच्छेद 153 की बात करें तो अनुच्छेद 153 में कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसके बारे में बताया गया था। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किसमें कहा गया था? अनुच्छेद 153 में। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का जो कार्यकाल है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह हमें ध्यान में रखना है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और इस यह किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 156 में इसके बारे में बताया गया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और इसकी नियुक्ति किसके सिफारिश पर, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की जो नियुक्ति है, जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है उसकी सिफारिश पर, केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें क्या पूछा था इस प्रश्न में कि अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित कौन सा है? तो अनुच्छेद 156, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधानों को लिया गया है। राज्य के राज्यपाल जो है, संवैधानिक जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें अलग अलग जो पद हैं या टर्म्स हैं उनको अलग अलग देशों के संविधान से कॉपी किया गया है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें राज्यपाल, तो राज्यपाल जो पद है वो किस देश के संविधान से, राजस्थान जो भारत का जो संविधान है उसमें शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा के संविधान से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना है कि राजस्थान का जो राज्यपाल होगा, किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है, उसमें क्या क्या उसकी जो है योग्यताएं होती है राज्यपाल बनने के लिए। तो ये जो योग्यताएं हैं कि राज्यपाल की योग्यता क्या होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 157 में इसके बारे में बताया गया है कि राज्यपाल की योग्यता क्या क्या होती है। राज्यपाल की योग्यता पर प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सी राज्यपाल की योग्यता जो है सही है? तो हमें उन कोड का चयन करना है। पहला है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। जी हाँ, जरूरी है कि वो भारत का नागरिक हो। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये भी सकते हैं कि राज्यपाल की जो आयु है बनने के लिए वो कम से कम 35 वर्ष अपने वो पूर्ण किए हुए हो। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसका थर्ड पॉइंट है वो गलत है, क्योंकि राज्यपाल जो है योग्यता हो या न हो इससे मतलब नहीं है। राज्यपाल को किसी भी सदन के, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा या फिर हम राज्यों की विधानमंडल की बात करें तो उसका कोई सदस्य बनने की योग्यता होना उसके लिए जरूरी नहीं है। नहीं वो उसका सदस्य होना चाहिए, यानी कि लोकसभा सदस्य भी नहीं होना चाहिए, न राज्यसभा सदस्य, न राज्यों की जो विधान मंडल होती है उनका भी सदस्य नहीं होना चाहिए। तो चौथा पॉइंट क्या था कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जी, ये सकते हैं कि एक राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति यानी कि राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है तो जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 213। ये पीटीआई एग्जाम 2018 में आया हुआ प्रश्न है।
कि राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति, जो अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा जारी किए जाते हैं, उनको किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 213। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? राज्यपाल की जो पदावधि होती है उसके संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? यानी राज्यपाल की पद की अवधि कितनी होती है? तो हमें यह पता है कि अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153 तो क्या था? राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसी तरह अनुच्छेद 155 में क्या बताया गया है? 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 156 में राज्य के जो राज्यपाल जो होता है उसके कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का हो, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न था कि राज्यपाल की पदावधि के संबंध इनमें से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जी हाँ, ये सही है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा वो राज्यपाल तब तक ही अपने पद पर बना रहेगा, यह भी सही है। वह अपने उत्तराधिकार के पदाधारण तक वो अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि कोई नया राज्यपाल नियुक्त नहीं कर दिया जाता, तब तक राज्यपाल को अपने पद पर बना रहना होगा, ये भी सही है। परंतु जो ऑप्शन डी है कि उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, तो ऐसा कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की जो सरकार है उसमें जो महाभियोग उसके ऊपर लगाया जाए। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है राज्यपाल पर लागू नहीं होती है, तो महाभियोग द्वारा उसको हम जो है राज्यपाल को पद से मुक्त नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? अच्छा, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, इससे पहले हमने जो प्रश्न में चर्चा करी कि राज्यपाल की योग्यता शर्तें कौन से अनुच्छेद में दर्शाई गई है? अनुच्छेद 157 में इसके बारे में बताया गया है। अब अनुच्छेद 157 में क्या क्या चर्चा की गई है? कि वह भारत का नागरिक हो, ये सही है। फर्स्ट यहाँ पर आपका, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य नहीं होगा, ये सत्य है कि वह राज्य के किसी भी विधानमंडल का या संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं उसमें ऐसी योग्यता ऐसी कोई बात कही गई है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यह भी सत्य है कि जब अगर एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे इसके अलावा कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह क्या है? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। तो ये चारों योग्यताएं जो जरूरी है जिसकी 157 अनुच्छेद में चर्चा की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या युग्म गलत है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गलत है। तो अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति, यानी कि किसी व्यक्ति की अगर सजा को कम करना हो या समाप्त करना हो तो अनुच्छेद 161 में बताया गया है कि राज्यपाल की समाधान की शक्ति, अनुच्छेद 161 ये सत्य है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ये भी सही है कि मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। इस तरह एक मुख्यमंत्री राज्य की सरकार और उनके बीच में समन्वय का काम करता है। तो मुख्यमंत्री की जो कर्तव्य है वो सारे किसमें? अनुच्छेद 167 में है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। तो अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की जो शक्ति होती है। और चौथा है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है कि अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 165 यहाँ पर ये गलत है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण न होकर के अनुच्छेद 165 में किसके बारे में बताया गया है कि जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल, उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल या एजी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो कि अनुच्छेद हमने मिलान करना था कि अनुच्छेद 165 क्या राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से संबंधित है? जी, ये इससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपको कथन पढ़ने हैं, कौन कौन से कथन है। यह प्रश्न वीडियो के एग्जाम में आया हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम में राज्यपाल ये घोषित करेगा कि यह विधेयक की राष्ट्रपति को विचार के लिए आरक्षित रखता है। इसमें क्या है कि राज्यपाल ये घोषित करेगा कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। जैसे मान लीजिए कोई विधेयक राज्य सरकार ने अनुमति के लिए राज्यपाल के पास भेजा, तो राज्यपाल को ये शक्ति है कि वो उसको विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भिजवा सकता है। तो इसके पास वो अपने पास उस विधेयक को कुछ समय के लिए रख सकता है, ऐसा कि अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 200 ये सत्य है। इसके बाद राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देशित दिया गया कि वो विधेयक को सदन को लौटा दें, तो अनुच्छेद 201 ये भी सत्य है। यानी 201 में तो राज्यपाल क्या करेगा, जो विधेयक था उसको राष्ट्रपति के पास भेजेगा और अपने पास रखेगा कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। तो जब भेजा राज्यपाल ने राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति ने उसको जो है सदन को वापस लौटाने का निर्देश दे दिया। तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही होंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राज्यपाल को, राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबंधित किया जाता है। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा ऑनरेबल अंग्रेजी में, तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय जो है हिंदी में कहा जाता है राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ के गृह मंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। तो अपना त्याग पत्र किसे देगा राज्यपाल, इसके बारे में अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 156 के भाग 2 में ये कहा गया है, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर के साथ पद त्याग पत्र दे सकता है। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, राष्ट्रपति को। इस अनुच्छेद में ऐसा बताया गया है, अनुच्छेद 156 के भाग 2 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं है। तो राज्य के राज्यपाल जो होता है उसमें कौन कौन सी शक्तियां निम्न में से नहीं है। विधानसभा को आहूत करने की, क्या विधानसभा सत्र राज्यपाल बुला सकता है? जी हाँ, विधानसभा का सत्र को वो आहूत कर सकता है, बुला सकता है। विधानसभा को स्थगित करने की, जी ये नहीं है, विधानसभा को स्थगित करना राज्यपाल की एक शक्ति नहीं होती है। विधानसभा का विघटन राज्यपाल कर सकता है, विधानसभा के सत्रावसान को वो बुला सकता है। तो इसमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। तो इसमें वो उसकी शक्ति नहीं है। और ऐसा किस अनुच्छेद में बताया गया है, ऐसा अनुच्छेद 174 में इसके बारे में चर्चा की गई है कि राज्यपाल की विधानसभा से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां होती है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है। हमने इससे पहले जो प्रश्न आया था उसमें चर्चा की थी कि अनुच्छेद 167 क्या होता है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या होता है, कर्तव्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, जी ये सही है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां जो राज्यपाल में निहित होती है वो किसमें, अनुच्छेद 154 में इसके बारे में बताया गया था। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह भी सत्य है, अनुच्छेद 155 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 156 तो राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, क्या अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु चर्चा की गई है, तो ये गलत होगा। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की जो योग्यता होती है उसके बारे में, राज्यपाल का जो कार्यकाल से संबंधित चर्चा की गई है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। तो इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 156 में। तो जो ऑप्शन सी है कि अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं होती है, ये गलत है। जबकि अनुच्छेद 157 जो होता है, अनुच्छेद 157 में बताया गया है ये
कि राज्यपाल की नियुक्ति हेतु क्या क्या योग्यताएं होती है। तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता, राज्यपाल की जो योग्यताएं होना जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो, इसके साथ साथ वो 35 वर्ष पूरे करता हो, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। ठीक है, ये सब चीजें किसमें बताई गई है? 157 में, न कि 156 में। जबकि 156 में तो क्या बताया गया है? राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद के बारे में बताया गया, ये सत्य है। तो हमने बताना था कि यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो व्यक्तियों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न ग्राम सेवक और हॉस्टल वार्डन दोनों में आया हुआ था। कथन ए है, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंती रहता है। यह सही है कि राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति जब तक चाहेगा वो अपने पद पर बना रहेगा राज्यपाल। तो ये किसमें कहा था ऐसा? अनुच्छेद 155 में बताया गया था। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि प्रधानमंत्री द्वारा। इसी तरह 156 जो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो ये अनुच्छेद 156 में क्या बताया गया है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होगी तब तक ही अपने पद पर बना रहेगा। तो आपका जो कथन ए है वो अनुच्छेद 156 से संबंधित है। अगला है कथन, इस कथन का कारण क्या है? आपको इसका रीजन बताना है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। ऊपर के दोनों व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो कारण आ रहा है आपका वो बिल्कुल गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होती है बल्कि राष्ट्रपति द्वारा होती है। और ये किस अनुच्छेद में कहा था? अनुच्छेद 155 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कथन ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल जब अनुपस्थित होगा तो उसके जो दायित्व होते हैं, जो ड्यूटीज होती है, उनको उनका निर्वहन कौन करता है? तो इनका जो निर्वहन होता है और राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उच्च न्यायालय का, उसके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न विवरणों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। राज्यपाल किसी भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायिका किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। और फिर ऑप्शन ये, इसका जो पॉइंट नंबर 3 है, नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, ये गलत है। मिनिमम 35 वर्ष राज्य को, जो राज्यपाल है उसके लिए 35 वर्ष निर्धारित किए गए हैं कि वो 35 वर्ष का हो। तो इसका केवल ऑप्शन ए सही होगा। सिर्फ एक ऑप्शन ए, जिसके अनुसार राज्यपाल की योग्यताएं जो है अनुच्छेद 157 में जो है योग्यता निर्धारित करने के बारे में बताया गया है। तो आई होप ये आज हमने जो डिस्कशन किया और राज्यपाल से संबंधित आए हुए पुराने प्रश्न जितने भी थे, करीबन 20 प्रश्नों की हमने यहाँ पर विस्तृत व्याख्या की। आने वाले जो भी लेक्चर होगा या जो क्लास होगी जिसमें शेष बचे हुए जो प्रश्न हैं राज्यपाल से संबंधित, उनका डिस्कशन किया जाएगा। ये सीरीज जो हमने स्टार्ट की है वो आपकी थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ताकि जो एग्जाम है हम उसमें इनमें से कई क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।